सत्य नहीं हो सकता है। एक असत्य को ढांकने के लिए आप 100 असत्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक सत्य को ढांक नहीं सकते। जैसे आप घर में विलंब से आए, पत्नी ने बच्चों ने कहा कि कहाँ देर हो गई, तो सीधा बोलना चाहिए कि कोई ग्राहक आ गया था तो देर से बंद किया इसलिए आ गए। तो ये तो सत्य है, लेकिन आप उस सत्य को छुपाने के लिए पहले क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम टाइम से ही आ गए थे। तो कहाँ थे? चौमुहानी पे बैठे थे। अरे चौमुहानी पे तो हम अभी बच्चे को भेज के देखा थे ही नहीं। नहीं नहीं, चौमुहानी पे नहीं थे, उर्दू बाजार चले गए थे। नहीं नहीं, उर्दू बाजार में थे ही नहीं, वहां से तो बिहार आ रहे। अरे भाई, उर्दू बाजार में नहीं, वो लाल दरवाजा खड़े थे। नहीं नहीं, वहां हमने सवेरे तुमको देखा थे ही नहीं। माने आप 1 घंटे बहस कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो दुकान। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जो असद वस्तु होती है उसका सद से संबंध नहीं है। जो भी असद है, चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मंदरे, चला चलो ही संसारा, धर्मा एको ही निश्चला। बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्ते नाते सब असद है। तो असद का संबंध सद से नहीं हो सकता है। परमात्मा सत्य है। तो जो परमात्मा सत्य है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब आप नहीं थे तब भी वो था, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। और आपके रहने न रहने से उसकी सत्ता पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लेने न मान लेने से भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे आप कहेंगे भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे न मान लेने से तो भगवान नहीं हो जाएगा क्या? भगवान तो रहेगा ना। सूर्य निकल आया है, कोई कहने लगे कि हम सूर्य को नहीं मानते, मत मानिए, किसने कहा कि मान लो, लेकिन उसके प्रकाश को तो आप स्वीकार करेंगे। इसी तरह परमात्मा की सत्ता है, सद्चिद आनंद। ज्ञान में हम रहना चाहते हैं, और ज्ञान वही स्थिति में होगा कि जहां पर अज्ञान खत्म हो जाएगा वहां से ज्ञान शुरू हो जाएगा। अब उसमें 2 शब्द हैं, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। विज्ञान आप जान लेते हैं, विज्ञान तो पढ़ते हैं भाई, साइंस है। तो ज्ञान में विज्ञान में क्या अंतर आया? देखो, ध्यान देना, बच्चे लोग बैठे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। अब बच्चे भी चाहें तो कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से, बच्चों को भी सीखना चाहिए। ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? जैसे दूध में घी है, ये ज्ञान है, और दूध से घी को निकाल देना ये विज्ञान है। पानी में बिजली है, ये ज्ञान है, लेकिन पानी से बिजली को प्रकट कर देना ये विज्ञान है। इसी तरीके से संसार असद है, और उस असद में सद भगवान को जान लेना और उसको निकाल लेना ये विज्ञान है। बड़े बड़े महापुरुष उसको जान भी लेते हैं और निकाल भी लेते हैं। बाकी तो संसार तो असद है ही। तो वो सद्चिद आनंद से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, और उनका ये बांग में दर्शन है। जब पहली बार परीक्षित को सुनाने के लिए परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे जा रहे थे, और अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। देवताओं ने कहा कि महाराज जरा ठहर जाओ, ये परीक्षित को मरने का भय लग रहा है कि 7 दिन में मर जाएंगे, तो इसको अमृत पिला दो। लो, ये कलश हम ले आए, इसे पिलाओ तो ये तो मरेगा नहीं, और इसको कलश दे दो, इससे कहो कि अपने घर जाओ, तुम्हारा मरने का झंझट खत्म। और ये जो भागवत की कथा का अमृत है, ये हम लोगों को दे दो। तो सुखदेव जी बोले ठीक है भाई, परीक्षित बोलो, तुमको अमृत पीना है या कथामृत पीना है? तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, ये देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। नाम जगत में छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप लोग भी
सुनाइए, कोशिश करिए गाने की। अमृत हाथ हिलाइए, हाथ हो बजाइए। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न गावे, अंत समय हरि नाम गावे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं होगी, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कान सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। कान सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि जगत में, छोड़ विषय रस पीना। हरि नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना तो बोले अमृत हमको नहीं चाहिए, अमृत पीने से तो शरीर नहीं मरेगा, और कथामृत कोई पी लेगा तो फिर तो उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि शरीर से जगह पे कथा की चुनरी में ना दाग लगाना दे, मुसाफिर चलते जाने। ये ज्ञान हो जाए। परीक्षित जी महाराज किस लिए इस कथा को पीने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब जरा इस और बात समझ लो। श्री नारद जी ने तीर्थों में भ्रमण किया, क्यों? बोले मन को शांति चाहिए। आजकल हर आदमी शांति चाहता है, आप लोग भी चाहते हो, शांति चाहते हो। अच्छा, आप बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शांति सब चाहते हैं लेकिन शांत कोई रहना नहीं चाहता। तो बोलो कैसे शांति मिले? देखो, भवन सुंदर बन जाए ये सब चाहते हैं, लेकिन भावना सुंदर हो जाए ये कोई नहीं चाहता। तब कैसे काम बनेगा भाई? देखो, यदि भवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो पहले भावना सुंदर हो। शांति चाहते हो तो शांति किसी को
दो तो कोई शांति नहीं देना चाहता, शांति से न रहना चाहता है। क्या देखा, श्री नारद जी वीणा बजाते तीर्थ में जाते, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्री हरि नारायण नारायण या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। ये संस्कृत समझ में नहीं आती, कठिन होती है। अच्छा चलो अब तीर्थों के नाम बोले तो समझ में आ जाएगा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा पुष्कर प्रयागराज काशी गोदावरी। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन हरिद्वार रंगनाथ रामेश्वर। तो यहाँ क्या देखा, यहाँ भी मन अशांत हो रहा है, क्योंकि तीर्थ में भी जो लोग जा रहे हैं वो दर्शन के हुआ कि वहां चले जाओ। अरे मेरे भाई, तीर्थ में ये कोई एंजॉय करने की जगह है। तीर्थ का मतलब है तरंति अनेनेन मानवा सा तीर्था, जहाँ मानव मात्र को जाने से ही कल्याण हो जाए। और उन तीर्थों को भी हम लोग दूषित कर रहे, वहां भी जाकर के साफ तीर्थ में जाएंगे। अब ये ज्ञान नहीं है कि कैसे जाना चाहिए। तीर्थ में किया गया जो पुण्य होता है वो 1000 गुना होगा, अब पाप करोगे तो लाख गुना होगा। तो कई लोग तो वहां भी जाकर पाप ही करके आ रहे हैं सब, तो वो ठीक नहीं हो रहा। एक जगह तो लंबी सी लाइन लगी होती थी, देखा लाइन लगी, और एक आदमी पीछे से आके कह रहा था 100 रुपया दो तुरंत दर्शन, 100 रुपया दो तुरंत दर्शन, 100 रुपया दो तुरंत दर्शन। अब उस लाइन में कोई आदमी गाजीपुर का लगा था, उसने कहा भाई साहब हाँ इधर आइए, बोलो क्या कह रहे हो। बोले मैं ये कह रहा हूँ 100 रुपया दो तो तुरंत दर्शन। उसने कहा कि मैं 500 रुपया दूंगा, भगवान जी से कह दो यहीं आकर के मिल ले। वो भी अजीब आदमी था, गाजीपुर के तो होते ही था। उसने कहा कि ऐसा कहीं होता भगवान जी द्वार पे आके मिलेंगे। बोले तो भगवान जी 100 रुपए में बिकेंगे। फिर एक देखा एक जवान स्त्री रो रही है। हम चाहते हैं कि जैसे भाई लोग थोड़ा सा ये हरा वाला पट्टी केवल ले ले, हरा ठीक है, हरा तक ठीक है, लाल वाले को छोड़ दो भाई लोग, थोड़ा हरी पट्टी माई लोग भी बैठ गए, अच्छा है। बच्चे लोग थोड़ा हरी वाली पट्टी क्या एक लाइन बनी रहे अच्छे से। जय हो। अब मैं जो बात कर रहा था उसी जगह पर एका तो तरुणी खिन्ना निखाना खिन्नमानसा, एक जवान स्त्री बैठी है और रो रही है, जवान तरुणी। नारद जी बोले देवी क्यों रो रही हो। बोले ये तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं 2 लोग लेटे हैं। हाँ ये लेटे हैं, तो इनका नाम क्या है। बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता, इतिख्याता भक्ति अहम, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों लेटे हैं, ये मेरे दोनों बेटे हैं। अच्छा इनका नाम क्या है। ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर जर, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन ये दोनों बूढ़े हो गए और हम इनकी माँ हैं, हम जवान हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। अच्छा बोलो, माँ बूढ़ी होगी बेटे जवान होंगे, बेटे दोनों बूढ़े हो गए माँ जवान है। मैं इस भाव से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गाजीपुर वाले इसको मान ही लें, लेकिन प्रयास करना कि महाराज जी ने कहा है तो इसको जरा अपनी नजर से भी देखना। कलयुग का थोड़ा सा असर इस समय दिखाई देने लगा है।
कई घरों में कई लोगों से आप लोग परिचित होंगे, उनके घरों में आप देखो तो सास ठीक लग रही है, बहू उसके सामने दुल्हन बूढ़ी लगने लगी, बेटा बूढ़े लग रहे हैं, पिताजी ठीक लग रहे हैं, माई ठीक है, बहन बेटी वो के सामने गड़बड़ है। ये क्या है? यही कलिकाल है। कलिकाल में यही होगा कि माता पिता बैठे रहेंगे और बच्चे उनके सामने बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये कलिकाल है, इसी बात का तो कलिकाल है। तो कहा कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जवान हूं, बेटे अच्छा तो देवी तुम रो क्यों रही हो? कहा कि अब इससे बड़ा क्या दुख होगा, दोनों बेटे हमारे बूढ़े हो गए और मैं जवान हूं। नारद जी बोले चिंता मत करो, मैं अभी अभी उपाय करता हूं। वेद वेदांत घोषश्च, वेदों के मंत्र सुनाए, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता पाठ सुनाए, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, तीनों हिले ही नहीं। फिर क्या उपाय किया? सनकादिक महात्माओं से कहा कि महाराज श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत जी की कथा सुनाओ। जैसे ही भागवत जी के मंत्र सुनाने की बात आई तो ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो गाजीपुर वाले हैं, कैसे भी कान पकड़ के हमसे करा लेते हैं, ऐसे नहीं होता। भागवत का मतलब नियम बहुत है, ऐसे नहीं होता। लेकिन चलो हम आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनाएंगे और 7 दिन सुनाएंगे और पितरों के कल्याण के लिए ही सुना रहे हैं। सभी लोग पितृपक्ष में सुन रहे हैं, भले ही पिंडदान नहीं कर पाते हो, भले ही सुबह जलदान कितना करते हो, लेकिन यदि ये पुराण पूरा सुन लिया तो आपको फायदा जरूर होगा। तो सबके लिए धर्म है। लेकिन 1 मिनट पहले आओ, लेकिन कथा पूरी सुनना है, एक निकले ना, है ना, ये कल से ध्यान में रखो। और मैं हर स्थिति में आप अपनी घड़ी मिला लो, 7:30 पे बोलना शुरू कर दूंगा। बैठूं कभी भी, आऊं कभी, कोई लगा। लेकिन तुम अगर 7, 28, 25, 29 पर भी आओगे तो तुम्हारा निकलेगा नहीं एक भी शब्द, और इसके पहले नहीं, लेकिन इसके बाद भी नहीं, पहले शुरू कर देंगे तभी सुना पाएंगे। 7 दिन में बहुत चीजें सुनानी, तो पूरा विधिवत सुननी है तो समय पे आना है रोज आपको, ठीक है। तो पहले ये बात आज की तो सुन लो, जल्दी से पूरी सुना दें। तो भक्ति, ये भागवत ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि महाराज हो जाएगी, अब तुम्हारे बच्चे बूढ़े पड़े हैं, इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो बोले महाराज कोई ऐसा इंतजाम करो जिसमें कुछ खर्चा ना हो। तो बोले पहले तो जगह चाहिए, तो कहाँ कथा सुनाओगे? बोले तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वापी श्रवणमतम। तीर्थ, तो तीर्थ में कौन सी जगह का चयन किया गया? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद बालुकम, बालू बिछी है, कोई भी छात नहीं की, बालू बिछी है, नव कोमल आलुकम। अच्छा, तो पंडाल लगाना पड़ेगा, ऊपर से कुछ छाया करनी पड़ेगी। बोले नहीं, नाना तरुलता किरणम, वृक्ष खड़े हैं, छाया की जरूरत नहीं। 30 वर्ष है, हो गया मुझे, अभी मेरे संकल्प में है, और गाजीपुर के लोग सहयोग करेंगे तो होगा। ऐसे मेरा संकल्प में है कि एक बार ऐसा ही हो कि बालू में आप लोग बैठे हो और गाजीपुर में हो और गंगा जी के किनारे ही हो, रुद्र जी को सुनाई जाए। आप लोग एक बार देखो क्या होगी, अगर होगी तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों भाई, गाजीपुर वाले हार रहे हैं क्या? अरे अच्छा काम होगा। ऐसे समय पर रखेंगे जब गंगा जी घाट छोड़ गई हो, बालू हो, एक सा करा के बालू हो, और उसमें बस एक हमारा भी एक स्थान बालू से ही बना दो, उसमें जरूरत नहीं चौकी लगाने की जी ने बीणा उठा करके कहना शुरू किया, हरिद्वार में भागवत हो रही, कान में जैसी सुना लोग भागे। ऐसे नहीं कि गाजीपुर में 6 दिन से बाजा बज रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि कब हो रही, लेकिन उस जमाने की बात। एक बार कान में पड़ा हरिद्वार में भागवत हो रही, तो सुनने वाले कौन गए? भगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधा तिथिर देवल देवरातो
रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र त्रिपिप्पलाधा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जा जलिजन्य मुख्या भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि मित्रोत्मदक चंदा पाराशर वेद व्यास कर्ण कात्यायन अत्रि नारद अंगिरा वशिष्ठ परशुराम ये सारे महात्मा उस कथा में सुनने गए। और कुमारों ने जब भागवत शुरू की, भक्ति अपने बालकों को लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही भागवत के मंत्र कान में पड़े, बीच पंडाल में एक तमाशा हो गया, करिश्मा हो गया, बीच में नाचने लगे। और जितने कीर्तन गाए जाते हैं वो तो हम लोग अपने आप गाते हैं, एक ही कीर्तन है जो भागवत के भीतर हुआ, यही भक्ति के बालकों ने गाया। हम भी गाएं, आप लोग भी गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति के बालक जवान हो गए। भागवत जी में 2 महामंत्र आए। एक ऐसा महामंत्र भागवत में आया है, अगर कोई उस मंत्र का जाप करता है तो उसको बुढ़ापा नहीं आ सकता। जरा युष्मान न बाध्यते, इसने लिखा है, वो बुढ़ापा उसको आ ही नहीं सकता। अब यहां कई बूढ़े लोग सोचते होंगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई गाजीपुर वाले, पहले आपने पूछा ही नहीं, हमारा क्या गलती है? पहले आपको पूछना चाहिए ना, आप पूछे नहीं, हम बताए नहीं। अब ही बताएंगे नहीं, इतने जल्दी थोड़ा बता देंगे, सोचते हो बता। लेकिन लिखा है पक्का इसमें, इसमें संदेह नहीं, झूठ नहीं। ऐसा महामंत्र है, उसको बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। और जहां तक नहीं जा सकते, तो जीवन को खत्म कर ही नहीं सकते, इसमें है। अच्छा, और कोई फायदा है? हाँ, कोई भूत प्रेत हो तो मुक्त हो जाता है। ये कैसे मालूम? तो एक बड़ा सुंदर स्थान है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नाम की नदी है दक्षिण भारत में। एक पत्तन नाम का नगर है, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनके कोई बेटा बेटी नहीं। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि प्राण दे देंगे। मरने जा रहे थे तो महात्मा जी मिल गए। कहाँ जा रहे? बोले मरने जा रहे हैं। तो मरने क्यों जा रहे? बोले हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है तो हम मर जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि आजकल जिनके बेटा बेटी हैं वो सब मरने के लिए ही बहुत परेशान है। कई लोग तो कहते भगवान हमारे जैसा बेटा कहो कि दुश्मनों के ना हो, वैसा वो दुश्मन से ज्यादा परेशान करके रख दिया है। हाँ, अब बेटा दुश्मन की तरह परेशान किया है। और वो की दुल्हन तो इतना परेशान किए हैं कि पकड़ाने जाना। दुल्हन तो कहती बुढ़ऊ ठीक हो जा, नहीं तो बुढ़ौती जेल गड़बड़। दुल्हन आज बड़ा झगड़ा हो रहा है घर में। तो इसका क्या मतलब है, ये समझना पड़ेगा। कहा कि चक्कर में मत पड़िए संतान की। बोले महाराज हमारे एक बेटा हो जाए। देखो तुम्हारे प्रारब्ध में तो लिखा नहीं है, तुम्हारे
प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि संतान हो जाए, लेकिन अब तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें ये हम फल दे रहे हैं, अपनी पत्नी को खिला देना, उसके बेटा होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं कि बेटा तुम्हें सुख देगा। फल ले गए, पत्नी को दे दिया। अब पत्नी बड़ी विचित्र थी। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोध क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। पत्नी का स्वभाव था कृपणा कलह प्रिय। कलह उसको बहुत प्रिय था। अगर उसको ये मालूम पड़े कि झगड़ा तारी घाट में होने वाला है तो 2 दिन पहले सुनने पहुंच जाती थी। और उसको मालूम पड़े कि उर्दू बाजार में भागवत होगी तो वो उसी टाइम मायके चली जाती थी। उसको भला काम अच्छे नहीं लगता था। गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता फल भक्षेण गर्भास्याद। हिंदी में बताऊं तो आप समझेंगे। आपके लिए हिंदी भी बोलूं, भोजपुरी बोलूं, तब आपके समझ में आती है ना हम क्या बोल रहे हैं। उसका मतलब अर्थ सुनिए। कह रही कि फल भक्षेण गर्भास्याद। से फल खा ली, हमारे पेट में बालक आ गया और हम तो बालक पेट में होगा और वजन भी होगा, हमारे शरीर में आग लगी तो सब भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे? क्या उसके खोपड़ी भगवान दिया होगा। वो कहा कि हम ना खाए रहे हो बालक या ना हो, हम खाएंगे ही नहीं। उठा के फल अलमारी में रख दिया तो नहीं खाया। ओ की बहनी रहे बगल के गांव आई, कहा क्या बात है? कहा कि तुम्हार जो बहनोई है ना, ये तुम्हारा तो बिल्कुल पगला गए हैं, ये फल कह रहे खा लो तुम बेटा होगा। ए बहनी बता, वो फल खाए से बेटा होता है? तो बेटा कैसे होगा? बोले तुम अपने पति की झूठ कह देना कि हमने खा लिया। तो बेटा कहाँ से लाएंगी? अरे हमारे 8 गो बेटा है और ये जैसे हमारे घर में फिर बेटा होने वाला, जन्म लेगा तुम्हारे घर में रात में भेज देंगे और तू भोर में कह देना हमारा है, कोई जानेगा नहीं। बोले कोई नहीं जानेगा। अरे हम लोग ऐसे करेंगे कोई जानेगा नहीं। अरे बोले कोई कैसे जानेगा? ब्रह्मा जी के हिम्मत ना है जो हमारी बात जान ले। ब्रह्मा जी के हिम्मत ना है जो केवल नारी के मन की बात जान ले। ब्रह्मा जी भी इनके हाथे गोड़ जोड़े, हे माई क्षमा करा, तुम्हारे मन की हम न जान सकते हैं। रामायण में चौपाई है, सुनिए। विधि न तात नारी गति जानी, विधि न तात नारी गति जानी, सकल कपट अघ अवधानी, सकल कपट नारी गति जानी। ब्रह्मा जी भी इनके मन की कुआं पे पानी भर रही थी। एक कोई सज्जन निकले तो माई के कहा कि हमको प्यास लगा है, आ रही है, क्या बात हो गई? सब कुल डंडा लेके हमारा जान लेगी क्या? अरे ये हमको मार दे। अब पूरा पानी से भीग गई और तब तक सब लोग आ गए। कुआं में गिर पड़ी थी, ये बेचारे अपन जान जोखिम में डाल के हमसे बाहर निकाले। तो पूरा मोहल्ला टोला सब उनके अपना कंधा पे बिठा के गांव भर में जुलूस निकाल के और उनके 500 रुपये के लिए भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। विश्वासो योग करो तो मूढ़ा, बहुत जल्दी इनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषितम। हृदय छुरी की धार से ज्यादा पैना होता है, ये स्वभाव है। तो अब वो बहन में ऐसे बातचीत हो गया और फल गाय को खिला दिया और उस गैया को जैसी फल खाया तो महात्मा की बात तो झूठी होगी नहीं। गैया ने एक बालक को जन्म दिया, हाथ पांव कान सा, हाथ पैर सा, इंसान का। केवल कहां गड़बड़ हो गया? कान बड़े बड़े हैं तो उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। गोकर्ण। और वो जो मौसी का बच्चा हुआ वो षड्यंत्र करके भेज दिया, उसका नाम धुंधकारी रखा गया।
देखो, भजन करत बिटिया भली, बेटी हो अगर संस्कारित है तो ठीक है, अब बिना भजन नहीं पूत, अब बेटा हो संस्कारित ना हो, सिमरी तो बैकुंठ गई पे धुंधकारी भयभूत, क्या फायदा? उस धुंधकारी का आचरण बहुत खराब। बचपन में ही माता पिता को मारना पीटना, चोरी करना, शराब पीना, मांस मच्छी खाना, बड़ा बुद्धि खराब। पिताजी दुखी हो गए, कहा शरणो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, पिताजी ये मोह मत करिए, देह अस्तिमांस रुधिरे अभिनतम त्यजत्वम, ये देह अस्तिमांस रुधिरे, और इस देह से जो संबंध जुड़े हुए हैं, शरीर छूट जाने के बाद कोई ये बोलता है कि वो उनके पिताजी जा रहे हैं या उनके पिताजी वहां रखे हैं, नहीं नहीं, सब बोलते हैं मिट्टी मिट्टी किस टाइम जा रही, मिट्टी। तो आप देह खत्म हो गए, संबंध खत्म हो गया। तो पिताजी को थोड़ा ज्ञान दिया तो उनके समझ में आया, उन्होंने भागवत जी का पाठ, शरीर का त्याग कर दिया। अब माता ने नंबर माता का आया, ये सारा खेल किसने बिगाड़ा बोलो? माता ने। तो कौन भोगेगा? माता ही भोगेगी। जो करेगा वही भरेगा। कभी कभी देखने में लगता है कि अपराध किसी का है और दंड किसी का है, लेकिन ये सत्य नहीं है। देखने में लगता है, सत्य तो ये है भरेगा। अच्छा देखो, एक मिनट समझाते हैं आपको। एक बगीचे में आम का फल लगा है, देखा, पैर चलकर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चकित था, वो आ गया और उसने पीठ में 2-3 डंडे मारे, धमाधम पीठ में मारे। अब अच्छा आप बताओ, पीठ बेचारे का क्या लेना देना? ये तो है नहीं अपराधी, इसने तो कुछ किया नहीं। तो हमें भी लगा कि गलत बात हो रही, न्याय गलत हो रहा। पीठ ने तो अपराध किया नहीं, तो डंडे पीठ पे क्यों बरसते? थोड़ी देर तो हमें लगा कि गलत हुआ, लेकिन थोड़ी देर में हमने पीठ को देखना बंद किया। मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो डंडे पीठ पर पड़े, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। तो ये आंसू क्यों बरस पड़े? क्योंकि अपराध आंखों ने ही किया था, तो भोगना भी आंखों को ही पड़ेगा, किसी और ऐसा नहीं होगा कि और कोई भोगे। अवश्यम एवं भोक्तव्यम। इसलिए 5 वेश्याओं के संग में रहने लगा, बुद्धि नष्ट हो गई। एक दिन राजा के घर से चोरी करके जेवर कपड़े लाया, और जब ये बात राजा को मालूम पड़ेगी तो हमें फांसी हो जाएगी, इस भय से वेश्याओं ने इसको पकड़ के बांध दिया चारपाई पे, और कस करके बांध दिया मारने के लिए। चिल्लाने लगा, वेश्याओं से कहा हमें छोड़ दो। वेश्या बोले नहीं, अरे भैया अपराध हो गया, छोड़ी माना। वेद ने आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, आत्महत्या गलत है। आप आत्महत्या समझते हैं कि नहीं? एक्सीडेंट हो गया, कोई मिल सकते हैं। आत्महत्या वो कि जो जबरदस्ती अपने हाथों से आप, जबरदस्ती आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने भेजा है थोड़े ही हम आगे फांसी लगाएंगे, क्यों लगा लेंगे? कभी नहीं लगाना चाहिए। किसी बहन बेटी को, भाई को, सबके लिए सलाह दे रहा हूं। मरना पड़ा और उसके लिए गया में श्राद्ध किया। तदर्थम तू गया पिंडा गया साध विधानता, गया में पिंड हो गया, फिर भी वो मुक्त हो गया। फिर आखिरी उपाय क्या किया गया? उनके भैया गोकर्ण ने भागवत जी की जब इसका आवाहन किया तो वो एक साथ गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। उसकी मुक्ति के लिए ही ये कथा हुई। हाँ, जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे।
इसका स्थान है। उसकी पूजा पहले नहीं कर सकते, जब कथा होगी तभी आधा पैसे किए थे, आधा किए थे। ऐसी देवता है वो किसी समय का कहाँ लगा है? पीछे स्थान दिया गया है। तो हम तो पूरे गाजीपुर के लोगों के लिए ऐसा अवसर लेकर आए हैं कि 7 दिन पूर्वजों को भागवत हम तो सुनाइए, आप लोग जरूर पितर के लिए सुनिए और पितरों का कल्याण हो, इसके लिए ये कथा है। हम फिर बात चर्चा में आपको जोड़ते हैं। जैसे ही वो 7 गांठ के बांस में बैठ गया, अब पहले दिन की कथा हुई। तो प्रथमे दिन कथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम, पहली गांठ पढ़ी। द्वितीये दिन कथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, दूसरे दिन में दूसरी गांठ पढ़ी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में भद्रकाली प्रकट हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। और कहा भद्रकाली विमान में बैठो, स्वर्ग चलना। तो गोकर्ण जी ने कहा कि विमान खड़ा करो, ये विमान यहाँ से नहीं जाएगा। अरे महाराज तुम्हारे जजमान को स्वर्ग जाना है, आदेश लेकर आया हूँ स्वर्ग से। बोले नहीं। अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा कि कथा कितने श्रोताओं ने सुनी? पूरे पूरे पंडाल में लोगों ने सुनी। तो बोले विमान एक क्यों है? आनीतानि विमानानि विमानम धुंधुली सुता। जब सुनी सबने तो विमान एक क्यों है? सब श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए, ये चिंतन की बात है। अब जो उसका उत्तर दिया गया वो सुनो। नहीं आपके दिमाग में हो कि हम सब सुनेंगे तो सबको समान फल हो जाएगा। देखो उसका ध्यान दो, फल कैसे मिलेगा उसका ध्यान। न कथा श्रवण तो सबने की, लेकिन कथा का मनन नहीं किया। कथा में केवल श्रवण ही पर्याप्त। मैं समझा नहीं रहा, दोबारा समझ लो, आपको समझ में आ जाए। जैसे डॉक्टर ने आपको हाथ पकड़ के देखा तो आप ठीक हो जाए नहीं, उसके बाद में डॉक्टर को दवा का पर्चा लिखना पड़ा, तो दवा का पर्चा लेके ठीक हो जाओगे नहीं, तो दवा खरीद के ले आओगे तो ठीक हो जाओगे नहीं, उसके बाद भी दवा टाइम से खानी पड़ेगी। अच्छा मान लो दवा कोई टाइम से खा ले तो ठीक हो जाओगे नहीं, उसमें भी पीछे एक पर्चा और लिखा होता है कि कृपया दवा तो टाइम से लें, लेकिन खटाई मिठाई तो नहीं लेना है, मिर्चा नहीं लेना है। के साथ में मनन भी हो। एक बार इस कथा में हमने स्नान कर लिया है, एक बार इस गंगा में नहा लिया है, तो फिर जाकर के हम जमीन में लोग हैं, ये नहीं है। एक बार जब मन पवित्र हो गया, धन पवित्र हो गया, तो फिर संसार के विकारों की तरफ ध्यान नहीं देना है। अब कराने की विधि सुन लो, वो तो यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, लागू करेंगे तो आप करा ही नहीं पाएंगे। इसका नियम सुनो क्या है। दैवत्यम तो समाहूव मुहूर्तम प्रचलति यत्नता, पहले मुहूर्त शोधन हो। तो जो पीछे आपने देखा है, जो गणेश जी का विसर्जन हुआ है, तो नवमी से लेकर बहुत ही महत्व होता है भागवत सुनने का। पीछे जो नवमी आई थी, अदुख नवमी बोलते हैं उसको, अभी अनंत के पहले आई थी, 8 दिन पहले नवमी, उस दिन प्रारंभ हो और पूर्णमासी को समापन हो। पहली कथा ये, दूसरी पूर्णमासी को शुरू हो और सप्तमी तक हो, और तीसरी सप्तमी तक हो तो अमावस्या तक। इन 21 दिनों में ये लोग सुनते हैं, तो उस समय पर भागवत का बहुत ही बड़ा फल होता है, तो समय बहुत अच्छा आपको मिल गया, उसी समय पर सुन रहे हो। दूसरी बात, कथा में विघ्न ना पड़े, कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रभुजे, गणेश भगवान की पूजा करें, अभी की गई। तीसरी बात, कथा 7 दिन में कैसे हो जाएगी? पुराण इतना बड़ा रखा है, 18,000 तो श्लोक है, इसके बाद में 12 स्कंद, 335 अध्याय, वो
हाँ बड़ा तो कैसे कथा विराम घंटा स्वयं 48 मिनट का बीच में दर्शन करना है विश्राम, बाकी बराबर जब सुनाएगा तब होगी। और कठिन काम हो गया। फिर कथा कोई सुना दे, नहीं कोई सुना दे से नहीं चलेगा। ये नहीं है भाई सुना करना कोई नहीं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। पहली बात ब्राह्मण हो, दूसरी बात कोई सन्यासी हो या कोई वैष्णव हो, ये थोड़े भी कोई सुना दे जब बात नहीं चलेगी। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र दोनों का विशुद्ध अनुभव, व्यास की कविता का ज्ञान हो। यहाँ एक बार बैठने के बाद आसन नहीं हिल सकता। आप लोग पहले से सुन रहे हैं 30 साल से, कई श्रोता पहली बार सुन रहे होंगे, तो देख लो अब यहाँ जब बैठ पाएंगे, एक बार जैसे बैठेंगे वैसे ही आदमी की बात उठेगी, पैर नहीं हिलाएंगे। आप तो हर 5 मिनट में ऊपर नीचे, हम आपके सामने 4 घंटे भी ऐसे बैठे रहेंगे, पैर नहीं रहेगा। एक आसन में बोलना पड़ता है तो कठिन क्यों, लेकिन यानी जी चाहते हो जाता है, एक ही आसन में बैठे ये बोलेंगे, तो नियम तो है। फिर और एक बात है कि जो श्रोता भागवत का फल चाहते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि पुराण सुन के जब घर जाएं तब तो अन्न ले सकते हैं, लेकिन पुराण जब तक नहीं सुन देते हैं तो दिन में फल फूल मिठाई दूध कुछ भी ले लें, लेकिन रोटी और नमक शाम को ही ले, जब कथा की आरती हो जाए सुन ले। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, जिनको दिक्कत है वो ले लें, और जिनको मन में आ जाए कि नहीं कोई बात नहीं 7 दिन ऐसे ही सुन लेंगे और शाम को भोजन ले लीजिए कथा के बाद, और पहले ऐसे ही आ जाओ, फल मिठाई दूध चाय चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग अगर हिम्मत बने तो देख लो। हाँ हम तो भाई आपको कह दे रहे हैं, तो उसे लिखा तो वक्ता के लिए है, लेकिन अब हम देखो दे सकते हैं, क्योंकि हम अगर व्रत करेंगे तो हम साल भर व्रत ही करेंगे, क्या साल भर व्रत ही करनी होगी, तो हमें तो आप भोजन ही नहीं करते कहेंगे। तो आप तो कोशिश करें, है ना, लेकिन हमको भाई प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत भोजन हो, यजमान को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब जिन श्रोताओं के मन में आएगा कि गुरुजी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, कठिन है, तो चलो इतना तो कर लेना, इतनी बात तो मान लो मेरी, जितने दिन कथा सुनने आएंगे उतने दिन घर में लहसुन प्याज गरम मसाला लाल मिर्च का प्रयोग ना हो, इतना ही कर दो। सात्विक भोजन लेकर के आओ तो वो भी आपके लिए फलदायी होगा, है ना। फिर कथा की आरती के बाद में प्रसाद लेके जाना चाहिए। कथा की पूर्णाहुति में हवन यज्ञ होना चाहिए, ज्यादा ना हो तो 12 ब्राह्मण और 10-20 कन्या भोजन कराही है। आचार्य जी जब जाने लगे तो लिखा तो यही है कि सोने के सिंहासन में भागवत पुराण देना चाहिए, तो सुना दो प्रणाम करके प्रसन्न करके। इस तरह से ये 6 अध्याय की शिक्षा आती है। यहीं से क्रम शुरू होता है, क्योंकि समय लिमिट में होगा, बातें बहुत करनी होगी, और थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ा देते हैं क्रम से। अभी 6 अध्याय हो गए, अब कितने हैं? 335। समझ लो आप कितना लगा, 6 हो गए। अब यहाँ से स्कंद शुरू हो रहा है, 12 स्कंद। बच्चे लोग उधर चलेगा, उधर चलेगा। अब ध्यान दो, स्कंद शुरू हो गया है तो पहला श्लोक बोल रहे हैं। अगर श्लोक बोले तो बहुत ध्यान से सुनो, भले ही समझ में ना आए, कान में जरूर करें। ये श्लोक ही भगवान के अंग है, यही भगवान का शरीर विग्रह है। जन्माद्यस्य सत्यम परम धीमहि। तो ग्रंथ ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, बड़ी बहुत सुंदर
सुंदर बात कर दी ग्रंथकार ने कि सत्यम परम धीमहि, इसको कोई भी सुन सकता है। क्योंकि ये इसमें राम परम धीमहि नहीं बोला, कृष्ण परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि, सत्य प्रथम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य सत्या सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। एक परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मान, इसका आभास जीवन में इसकी प्रमाणिकता, सत्य तो एक ही रहेगा और उस एक सत्य परमात्मा का ही ये श्री विग्रह है जो सामने है। अगले श्लोक में क्या कह दिया, अब इसको आपको बोलना है। 18,000 श्लोकों में ये सबसे ऊपर टॉप लाइन में नंबर 1 पे लगा हुआ है। पूरी भागवत इसमें आ गई। अब आपसे बोलवा लेंगे, आपकी वाणी पर बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलना, जल्दी ना बोलेगा, हम भी बोले धीरे धीरे, आप भी बोलते जाओ। निगम निगम कल्प तरोर्गलितुम फलम सुखमुखाद अमृत तव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसम पिबत भागवतम रसमालयम। ये अक्सर आपने पढ़ा कि भागवत कहीं हो तो लिखा होता था, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम पिबत। अच्छा, ये भागवत क्या है, निगम निगम नितराम करिए, आत्म तत्वों को एक फल लगा है, उसका नाम भागवत है। उसको क्या करना है, बोले पी जाओ। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बड़ा समझदार है। फल